देखिए एक 24,500 पे हमने एक प्रॉफिट बुकिंग का व्यू लिया और 24,600 तक हम गए और 24,400-500 के बीच में बैंक निफ्टी पर वो 57,300 पर प्रॉफिट बुकिंग का व्यू था। हम 57,500 तक गए, आई थिंक 57,500 57,600 तक गए, ये 57,450 तक गए। ठीक है, परसों 56,500 रिजेक्शन पर हमने एक बैंक निफ्टी पर एक शॉर्ट ट्रेड ली थी आशीष, क्योंकि एक जो डॉलर रुपी के समीकरण बदले थे और जिस तरीके से ब्रेंट क्रूड वापस आया था, एक सेंस बन रहे थे कि वापस बैंक निफ्टी में शायद बड़ी वाली करेक्शन की शुरुआत हो गई है। कल एक व्यू लिया हमने क्लोजिंग में कि 56,500 की आधे शॉर्ट्स कवर कर लीजिए आप बैंक निफ्टी के और बाकी के आधे थोड़ा सा हेज कर लीजिए। आज मैं उस पर एक अपना व्यू दूंगा कि क्या करना है। मेरे ख्याल से आज दोपहर में रीज़न बनता है कि आप कोई शॉर्ट कैरी ना करें, उसका भी मैं कारण बताऊंगा। लेकिन मार्केट में मैक्रो समीकरण वापस बिगड़ रहे हैं, इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना होगा। एक तो डॉलर रुपए वापस 95 जाने की तैयारी कर रहा है। ये डॉलर 95 नहीं, डॉलर रुपया लिख ही दिया तो डॉलर हटाएं, मतलब 95 रुपीज़ पर डॉलर वहाँ तक जाने की आप देखें तो तैयारी कर रहे हैं। हम 94.57 तक चले गए थे कल, और अगर आप इसका एक महीने का चार्ट देखेंगे, वो जो पूरी रैली हमने देखी थी 95.2 से लेके 92.4 तक की, वो ऑलमोस्ट मोर और लेस पूरी स्वाहा हो चुकी है। और धीरे धीरे ही सही, लेकिन वापस डॉलर रुपए में वो स्ट्रेंथ आ गई है। और ब्रेंट क्रूड 110 के ऊपर टिका हुआ है, बिल्कुल भी गिरने को तैयार नहीं है। सुबह तो 111 के ऊपर निकल गया था, अभी वापस 111 के नीचे आया है, थोड़ा सा हल्का सा रिलीफ है। और एक चीज़, FIS की बड़ी वाली सेलिंग वापस शुरू हो गई है और लास्ट 1-2 दिन एक्सपायरी रिलेटेड थोड़ा रिलीफ मिला हो, लेकिन उससे पहले जो 8,800 करोड़ का सेल नंबर था वो काफ़ी डरावना था। इन सब के बावजूद ऐसा नहीं कि मार्केट कोलैप्स हो गया, मतलब अभी भी हम, अगर ये सारे समीकरण ऑलमोस्ट मार्च वाले आ चुके हैं, लेकिन हम मार्केट में मार्च लेवल से तो कहीं ऊपर हैं। मार्च का लो तो 22,200 का था और बैंक निफ्टी पे तो 50,000 का लो था, उससे तो हम अभी भी काफ़ी ऊपर है, 10% से ज़्यादा ऊपर हैं वहाँ से भी। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ अच्छी स्ट्रेंथ है, यहाँ पर लगातार हमारा फोकस रहा है। एक चीज़, वो मई का ड्रेडफुल महीना हमारे सामने खड़ा है। एक कहते हैं बद अच्छा बदनाम बुरा, तो वो इस समय जो है ना, मई बदनाम है। तो इसके लिए वैसे मई इतना ख़राब होता नहीं है, लेकिन जब ख़राब होता है तो बहुत ख़राब होता है। तो खैर, ऐसे में एक व्यू ये है कि आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में बने रहें, लेकिन क्योंकि एक मैक्रो रिस्क ओपन हो रहा है और उसका कोई प्राइसिंग या टाइमिंग नहीं कर पाएंगे, तो एक पुट लेकर, मई एंड का पुट लेकर अपने आप को हेज कर लें। ये व्यू आई थिंक हमने कल सुबह भी लिया था और उस व्यू पर मैं इंटैक्ट हूँ। इस पुट को ना एज इंश्योरेंस समझे। इंश्योरेंस में आप जो प्रीमियम देते हैं ना, वो चला जाता है ना, लेकिन आप होप कर देंगे वो चला जाए। हाँ बस एग्जैक्टली। तो इसके लिए उसको उस तरीके से समझें। बाकी सब चीज़ें डिस्कस करेंगे जब हम शो में आगे बढ़ेंगे तब। बिल्कुल ठीक, सब